जेंडर, रिलीजन, कास्ट। ये सिविक्स है या इकोनॉमिक्स है? सिविक्स है। सिविक्स में हम पढ़ रहे हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ठीक, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ये बताइए जेंडर कितने होते हैं? तीन। मेल, फीमेल, अदर। आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने अलॉटमेंट किया है, ये अलाउ किया है कि जैसे ये दो जेंडर हर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, उसी तरह अदर्स भी है। आप अब जब कोई फॉर्म लेते हो गवर्नमेंट वैकेंसी का, किसी भी चीज़ का जो गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, तो उसमें आपको थर्ड कॉलम भी बना मिलता है जेंडर। मिलता है? बिल्कुल एग्जैक्टली मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि 3 जेंडर होते हैं और तीनों इक्वल है, क्योंकि इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स हमारे कितने हैं? 6, जिसमें एक फंडामेंटल राइट हमारा क्या कहता है? इक्वालिटी का, समता का अधिकार। ठीक, तो इक्वालिटी का जो राइट है हमारे पास, इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी जेंडर हो, हम सब क्या है? इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि गवर्नमेंट कोई वैकेंसी लाती है, अगर गवर्नमेंट कोई वैकेंसी लाती है तो फीमेल को जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ही मेल को मिलेगी, और तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो क्राइटेरिया उनकी क्वालिफिकेशन का होगा, ग्रेजुएशन, तो तीनों को ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे इंटर हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे वो PhD मांग रहे, जो भी उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है वो तीनों की इक्वल होनी चाहिए, और पोस्ट के लिए अप्लाई तीनों कर सकते हैं। यही क्या है? इक्वालिटी है। हमारी सोसाइटी में भी हम देखने को मिलता है। सोसाइटी की तो बात मैं छोड़ी दूँ, सोसाइटी में तो इक्वालिटी इनको नहीं मिली अभी तक, तो इनके लिए तो बहुत दूर की बात अभी भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जेंडर की बात की, 3 जेंडर है हमारे, और लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि तीनों जेंडर क्या है? बराबर है, इक्वल है। किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा था आर्टिकल 21 क्या कहता है? नीति निर्देशक सिद्धांत जिसे बताया गया, उसमें क्या बताया गया कि कोई भी स्टेट अगर कोई पॉलिसी लाती है, कोई भी वैकेंसी लाती है, तो उसके लिए तीनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा तीनों जेंडर सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब रिलीजन पे आते हैं। इंडिया में कितने रिलीजन? 2। और बाकी कहाँ के बेटा? टोटल इंडिया में, मैं ऐसे तो मैं बात करूँ, ज्यूज भी है और भी बहुत से, लेकिन जो एक एनालिसिस निकलता है, सीक्वेंस निकलता है, उसके अकॉर्डिंग कितने रिलीजन है? 6। कौन कौन से? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, क्रिश्चियन, और बौद्ध। कितने हैं टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6 6। अच्छा, मेजॉरिटी में कौन है? हिंदू क्या है? मेजॉरिटी। बाकी सब माइनॉरिटी में आते हैं। अच्छा, ये बताइए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का क्या डिफरेंस है? मेजॉरिटी ज्यादा होता है, माइनॉरिटी जिस भी कम्युनिटी की पॉपुलेशन किसी भी कंट्री में ज्यादा हो, वो क्या है? मेजॉरिटी। यानी बहुसंख्यक आपने सुना होगा, हिंदी में न्यूज़पेपर में सुना बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक सुना, मुस्लिम के साथ लगता है, क्रिश्चियन के साथ लगता है। अल्पसंख्यक यानी कम नंबर, अल्पसंख्यक कम नंबर, तो वो क्या है? माइनॉरिटी में। वो किसमें आएंगे? माइनॉरिटी में आते हैं। टोटल कितने हैं? 6। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गेम कौन किसका है? हिंदू और मुस्लिम का। ये बहुत कम में है, सबसे कम में तो ये है जैनिज्म और बौद्धिज्म। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं बात करती हूँ हिंदू और मुस्लिम का क्राइटेरिया हम देखते हैं। अब इस पे अगर हम आते हैं, रिलीजन पे अगर बात करते हैं, तो इसमें भी कई सारी कम्युनिटीज है। मैंने आपको एक डेटा बताया था, जिस डेटा में बताया था कि इंडिया में कितनी कास्ट है? 46 लाख। कितनी? 46 लाख। इंडिया में अगर मैं कास्ट की बात करती हूँ तो कितनी है? 46 लाख कास्ट है। ये एक सर्वे में बताया गया है कि 46 लाख जातियां भारत में निवास करती हैं। समझ में आया? यस मैम। अब इसमें सेंसस मैंने बताया था, सेंसस क्या होता है? सेंसस को हिंदी में बोलते हैं जनगणना। जनगणना कितने साल में होती है? 10 साल। आफ्टर 10 ईयर्स। सबसे पहली जनगणना कब हुई? 1941। देखो, हम 1947 में इंडिपेंडेंट हुए, आजाद हुए, और पहली जनगणना हमारी हुई है 1951 में। उस टाइम हमारी पॉपुलेशन थी 34 करोड़। ठीक है, प्रेजेंट टाइम कितनी है? 145। बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर है हमारा, 145 करोड़। ठीक है, उस टाइम कितनी थी? 34, और आज है 145। बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई है। और मैंने बताया था कि
किस टाइम सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है? हाँ, मैंने कहा था आपसे 1991 ये है ना 1991, क्योंकि मैंने जैसे कहा 1951 में पहली हुई, 61 में दूसरी हुई, तो जहाँ जहाँ 1, 71, 81, 91 इसी में आपकी सेंसस होती है, जनगणना होती है 10-10 साल पे। 2021 में क्यों नहीं हुई? कोविड की वजह से 2021 की कैंसिल हो गई। अभी कोई लेटेस्ट डेटा नहीं आया है, लेकिन एक एनालिसिस बताएगा कि कितनी है आबादी? 145 करोड़ है आबादी हमारी, बट उससे ज्यादा भी हो सकता है। 46 लाख हमारी कास्ट है इंडिया में, जिसमें आप कहते हैं ना शर्मा जी हैं, तिवारी जी हैं, खान है, पठान है, सब बोलते हैं। तो ऐसी कितनी जाती है भारत? 46 लाख जाती है भारत में। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया। रिलीजन अगर मैं बात करूँ, मेजोरिटी में हिंदू, माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैनिज्म, बौद्ध। ठीक है, पहला जो सेंसस आया कब है? 1951। पॉपुलेशन कितनी थी? एक चीज और मैं बता दूं, उसको नोट कर लो। 10 अगस्त 2024 को एक सेक्स रेशियो आया था, ये बताया था मैंने। सेक्स रेशियो आया है, अभी लेटेस्ट है ये, बिल्कुल अभी अक्टूबर चल रहा है ना। यस मैम। तो लेटेस्ट ही है, सितंबर से पहले का। तो इसमें एक सेक्स रेशियो जिसे बताया गया है कि भारत की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, ये मैं वो बता रही हूँ आपको, रेशियो बता रही हूँ। 100 फीमेल्स पे 100 फीमेल्स पे 16 मेल्स। ये क्या है? एक रेशियो है, ये कोई नंबर। आप रेशियो कब निकालते? जब लास्ट डिजिट निकलती है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो उसको हम किसमें लिख देते हैं? रेशियो में लिख देते हैं। तो यही हमारे रेशियो बताएंगे कब का है ये रेशियो? 10 अगस्त 2024, जिसमें सेंसस में हमारा क्या बताया गया है कि 100 फीमेल्स पे कितनी मेल्स हैं? 100 फीमेल्स पे 106 मेल्स। तो हमारे यहाँ क्या कहा जाता है, बेटियां कैसे होती हैं? अगर 100 फीमेल्स हैं और उसमें जो सेक्स रेशियो आया है, हमारा सेक्स रेशियो कब आया? 10 अगस्त 2024 को एक सेक्स रेशियो एनालिसिस आया जिसमें बताया गया है कि 100 फीमेल्स पे 106 मेल्स हैं। तो क्या कहा, वैसे हमारे इंडिया में क्या कहा जाता है कि बेटियां बड़े सौभाग्य से होती हैं, सुना है? बेटे कैसे होते हैं? बेटे फूक झाड़ से होते हैं, बेटे फूक झाड़ तावीज इससे होते हैं, इसीलिए इतने ज्यादा हो गए। लेकिन रिश्ता ढूंढने मम्मी नहीं करती तो बराबर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि मैटर क्या है ना कि हमारे यहाँ अगर लड़की मैं अगर कहूँ 30 की है तो लड़का 30 का नहीं ढूंढा जाता, 32, 34, 35, 34 कर दी जाती। अगर लड़की 25 की है, लड़का 30 का भी है, कर दी जाती है। अगर एग्जैक्टली ईयर से ईयर चले 25 तो हर 6 लड़के कुंवारे मरे, हर 100। क्यों होगा ना? यही तो होगा। 100 फीमेल्स हैं, 16 मेल्स हैं, तो 6 कहाँ जाएंगे? उनको तो कोई बीवी मतलब मिल ही नहीं सकती ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या मैटर है भाई, लड़की 30 की है तो लड़का 35 का भी चलेगा, 40 का भी चलेगा। हाँ, दूसरी शादी करनी, ये तो हमारी। तो मैंने इक्वालिटी की यहाँ पे अगर बात करूँ, सोसाइटी में इक्वालिटी का थोड़ा बैलेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इक्वालिटी देता है, कंप्लीटली इक्वालिटी देता है। सेंसस 10 साल पे होते हैं। पहला सेंसस 1951, लास्ट सेंसस 2011 लास्ट, क्योंकि 2021 में नहीं हो पाया क्योंकि आप जानते हो सबसे बुरा हाल था कोविड की वजह से। अब बात करते हैं कास्ट। कास्ट कितनी है इंडिया में? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? जनरल, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी, शेड्यूल कास्ट, एसटी शेड्यूल ट्रिब्यूट, ये जनजाति। ठीक है, ये क्या है? जनजाति। एसटी को हम क्या बोलते हैं? जनजाति। जैसे अगर मैं कहूँ मैतेई, कुकीज, जो कहाँ रहते हैं? अभी कहाँ पे बहुत बड़ा दंगा हुआ था ईस्ट में, मणिपुर। ये वही की 2 कम्युनिटी थी ना, मैतेईज और कुकीज के बीच में जो हुआ था, तो वो क्या है? एसटी। वो क्या है? एसटी है, जो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कोई जनजाति का बच्चा नहीं है। सब ज्यादातर
मुस्लिम, एक चीज और मैं बता दूं, मुस्लिम्स में एससी नहीं होता, मुस्लिम्स में सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी होते हैं, याद रखना ये चीज। मुस्लिम्स में एससी नहीं होते हैं, नॉन मुस्लिम्स में एससी होते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे ज्यादा रिजर्वेशन कोटे का बेनिफिट किसको है? एससी और एसटी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन कोटा सबसे ज्यादा मिलता है। वजह क्या है कि बेटा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मनुस्मृति की बात करूं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो किसके साथ हुआ है? मैंने कर्नाटक की नगाली स्टोरी बताई थी आपको, बताई थी? नहीं बताई थी? कर्नाटक की नगाली स्टोरी बताई थी ना, वो किस कम्युनिटी की थी? कर्नाटक की जो नगाली स्टोरी मैंने बताई थी वो नगाली किस कम्युनिटी की थी? एससी की थी। ठीक, ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इनमें और इनमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी 20-10 सीट का डिफरेंस। नगाली स्टोरी नहीं बताई थी? वो एक जो लेडी रहती है जिस पर टैक्सेस लगाए जाते हैं ड्रेस को लेके, मैंने बताया था शायद, मुझे जहाँ तक याद नहीं बताया था। चलो फिर कभी बता दूंगी इस चीज़ को, अभी तो मैं अपना सिलेबस लेके चल रही हूँ। वो एससी कम्युनिटी की थी, वो लेडी थी, और वो जो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम अपने ड्रेस को लेके, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो हम कुछ भी पहने कुछ भी खाएं, ये हमारी अथॉरिटी, उसमें कोई टैक्स, आप शलवार सूट पहने तो आप पे टैक्स लगाया जाएगा, आप साड़ी पहने तो आप पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ऐसा होता है हमारे? नहीं होता। लेकिन पहले के टाइम में ऐसा किसके साथ सबसे ज़्यादा गलत होता था? एससी के साथ। ये मैंने बताया था, मेरे से याद आया। ठीक, अभी उस पर मैं नहीं जाती, छोड़। तो कास्ट की बात करें कितनी होती है? जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। सबसे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन कोटा किसके लिए है? एससी एसटी के लिए। क्योंकि देखो भाई, रिजर्वेशन कोटा इनके लिए इसलिए रखा गया था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, हमें जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन किया। कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, फाउंडर। तो उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो वो किस कम्युनिटी से आते? एससी से आते थे। वो चीजें उनके ऊपर हुई है। जैसे मैं कहती हूँ ना, साइमन कमीशन गो बैक किनारे क्यों लगे? क्योंकि नहीं था। तो भाई अगर आप उस सिचुएशन में रहते हो या उस सिचुएशन से गुजरते हो तो आप उसको बहुत अच्छे से समझते हो। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समझा कि ये कम्युनिटी बहुत लॉस में है, बहुत नुकसान में, तो अगर इसको हमें ग्रोथ करनी है तो इनको रिजर्वेशन कोटा देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा था एक टाइम के बाद रिजर्वेशन बंद हो जाना चाहिए, जब सब क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि ये बहुत बड़ी वोट बैंक की पॉलिसी है। अगर वैसा कर देगी तो उन्हें वोट मिलना बंद हो जाएंगे। जानते हैं आप ये चीज? मैंने एक चीज और बताई थी कि रिजर्वेशन में वुमेन्स रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन ये कुछ डिपार्टमेंट्स देते हैं, जैसे मैं कहूँ रेलवे देता है, यूपीएससी नहीं देता। ठीक है, तो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसी हैं जो वुमेन्स को भी रिजर्वेशन देते हैं। तो आपकी फाइनली मैंने बताई, जेंडर कितने हैं? 3, रिलीजन कितने हैं आपके? 6, कास्ट आपकी वैसे तो अगर मैं बात करूं 46 है जाती है, लेकिन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बताई जाती है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी एक साथ आती है ऑब्लिक, क्योंकि दोनों को इक्वल है। दोनों को, जनरल वालों का हाल बुरा है, वो बेचारे अगर कट ऑफ निकलता है 120 का तो उनका 120 है, ओबीसी का अगर 100 है तो एससी एसटी 70 या 60 जाती है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि जनरल वालों की कंडीशन ऐसी क्यों रखी गई भाई, क्योंकि वो कहते हैं ना, एक पल गलती करते और सदियां सजा पाती हैं। तो इनके पूर्वजों ने जो किया एससी एसटी वालों के साथ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बिल्कुल सही किया इनके साथ है। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा मेजॉरिटी में कौन है? ओबीसी। नहीं, अभी मैं इस पे बात करती हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, लास्ट टाइम पे जाति के आधार पर जनगणना हुई वो आज़ादी से पहले। हाँ, जाति के आधार कि कौन से जाति के लोग ज्यादा हैं, इस आधार पर जनगणना हुई थी। कास्ट, वेरी गुड। कास्ट सेंसस जो आया था वो आज़ादी से पहले आया, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस नहीं आया। अभी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा ये मसले चल रहे हैं कि कास्ट सेंसस आना चाहिए। इससे पता है क्या पता चलेगा कि कौन सी कास्ट सबसे ज़्यादा है, इससे वोट समझ में आए। और प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट ये, कोई भी गवर्नमेंट जो भी होती वो ये नहीं चाहती कि इस तरह का सेंसस हो, क्योंकि उन्हें वोट बैंक जो उनके सिक्योर है ना, कि ओबीसी ज़्यादा है, जनरल ज़्यादा है। वैसे तो मैं अगर मेरा जो एक एनालिसिस कहता है और जो मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा एससी और एसटी, जनरल बहुत कम। लेकिन कंडीशन ये है कि उनको पता नहीं है कि कितनी हाई रेट पे उनकी पॉपुलेशन है, तो इसलिए सेंसस जो कास्ट सेंसस है वो अभी तक नहीं है। आप इस पॉइंट को लिख सकते हो कि आज़ादी से पहले जो कास्ट सेंसस आया था
अभी तक आज तक तो नहीं आया। बहस चल रही है कि 2031 में जब सेंसस आएगा आपका नॉर्मल सेंसस, जिसमें पॉपुलेशन काउंट होगी, तो उसके साथ कास्ट सेंसस भी होना चाहिए। आज़ादी से पहले हुआ था जो सेंसस आया था, कास्ट सेंसस। अब बात हो रही है कि कब, अगर मान लो गवर्नमेंट नहीं, ऑपोजिशन कह रही है कि 2031 में जो हमारी क्या होगी सेंसस जनगणना की जाएगी, तो उसमें कास्ट सेंसस को भी क्या करो, जोड़ लो, इन्वॉल्व कर लो, उसी के साथ कास्ट सेंसस भी आना चाहिए। लेकिन ये बहुत टिपिकल मैटर है, पता नहीं इसमें क्या चीज़ें सही है क्या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका यहीं पे खत्म होता है। मैं नोट्स लगवाऊंगी, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने सब बता दिए हैं, ये आप नोट करेंगे। समझ में आया? एक बार रिवीजन करके मैं पूछते हुए चलती हूँ आप लोगों से, ठीक? मैंने आज जो चैप्टर पढ़ा है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर में मैंने बात की 3, मेल, फीमेल एंड अदर, ठीक है? तीनों को इक्वालिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 क्या कहता है कि कोई भी स्टेट जब कोई पॉलिसी लाएगा, कोई वैकेंसी लाएगा, तो वो तीनों के लिए बराबर होगा, ठीक? मैंने आपको सेंसस के बारे में बताया। सेंसस का मतलब है जनगणना। ये 10 साल पे होती है। सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में, जिसमें हमारी आबादी थी 34 लाख, ठीक है? लेकिन आज प्रेजेंट टाइम अगर मैं बात करूँ तो 145 करोड़ है। 34 करोड़ से 145 करोड़ पे आ गए। लास्ट सेंसस जो आया है वो कब आया है? 2011 में आया है, क्योंकि 2021 में कोविड की वजह से नहीं हो पाया। मैं अगर बात करती हूँ इंडिया की पॉपुलेशन कब सबसे तेजी से बढ़ी है? 1991 से 2011 के बीच में, क्योंकि इस टाइम पे डेथ रेट कम हुए थे और बर्थ रेट वैसी हाई थी। समझ में आ गया? पहली सेंसस मैंने बताया 1951 में हुई थी। इंडिया में कास्ट कितनी है? जाति और उपजाति मिला के मैं बात करती हूँ 46 लाख, 46 लाख जातियां भारत में निवास करती है, ठीक? अब मैं कास्ट में बात करूँ तो कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। समझ में आ गया? रिलीजन कितने हैं? 6। मेजॉरिटी में हिंदू हैं और माइनॉरिटी में मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख। क्लियर? चैप्टर खत्म। इससे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो शॉर्ट्स आ जाते हैं। समझ में आ गया?